हाय। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोर्स की सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी एंड इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल कॉल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और अगर हम बात करें तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर भी इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस का। एंड जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो है रिटेल ट्रेडर्स भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है, इसको हम लोग किस तरह से इंप्लाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। कब लगाना है, जब आपका व्यू कैसा होता है, पर्सपेक्टिव किस पर्सपेक्टिव के बेसिस में आपको इसका यूज करना है, एंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है। इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग कुछ कवर करेंगे इसके अंदर। कुछ हम लोगों ने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ हम लोग लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके बाद इसका पे ऑफ ग्राफ क्या होता है और इसके फायदे नुकसान क्या है, इसमें ट्रेड करने का आपका क्या बेनिफिट हो सकता है या फिर हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है। देखो, बुल कॉल स्प्रेड क्या है, बेसिकली ये भी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ये भी एक स्ट्रेटजी है जो कि बेनिफिट करती है अगर एक स्टॉक के प्राइस के अंदर लिमिटेड क्या हो रहा है, मोमेंटम आ रहा है। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है लाइक निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो मोमेंटम होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 200 पॉइंट नीचे आ सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेशन होती है कि 400-500 पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन कई बार मोमेंटम नहीं आता है और ऐसे में क्या होता है, मार्केट साइडवेज जाने से हम लोगों को लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉस जो होता है हमारे को वो होता है थीटा का, यानी टाइम वैल्यू डिके का लॉस हो जाता है। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो ये सारे के सारे जो डीमेरिट्स होते हैं लाइक थीटा वैल्यू डिके करने से या मार्केट साइडवेज जाने से जो भी लॉसेस हो सकते हैं उसको मिनिमाइज करता है। तो क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रैटेजी यूजेस टू कॉल ऑप्शन। इसके अंदर हम लोग दो कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगल कॉल हम लोग नहीं लेंगे। टू क्रिएट अ रेंज कंसिस्टिंग ऑफ अ लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड अपर स्ट्राइक प्राइस। हम दो कॉल इसके अंदर यूज करेंगे, एक अपर स्ट्राइक प्राइस वाला और लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला। अब कैसे होगा ये, लोअर स्ट्राइक प्राइस क्या है, अपर स्ट्राइक प्राइस क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और एक नजर डालते हैं। अगर सपोज आप मार्केट में जाते हो, एक कॉल परचेस करते हो, हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉल निकालते हैं निफ्टी इस वक्त कहां ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, यहां हम लोगों ने निफ्टी का एक लाइव चार्ट खोला है। अब अगर आप यहाँ लाइव चार्ट में देखोगे, सपोज निफ्टी यहां से जब स्टार्ट किया इसने उठना, तो निफ्टी ने उठते उठते नहीं, जब यहाँ पर एक मोमेंटम आया तो निफ्टी लगभग, अगर आप यहाँ देखोगे तो 19,450 था। 19,450 से निफ्टी सीधा पहुंच जाता है 19,720 पर। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के अंदर, एक दिन के अंदर निफ्टी ने बहुत बड़ा जंप यहां पर लिया है। यहां से अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो कितना पॉइंट हो गया आपका, ये आपका हो जाता है लगभग 150 और 250, 270। यानी निफ्टी ने 270 पॉइंट्स का हम लोगों को एक अप मोमेंटम दे दिया। अब निफ्टी जब ऐसे वन साइड एक आपको अपसाइड मोमेंटम देता है, तो इस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 19,500 की कॉल परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वन वे मार्केट जा रहा है। अगर 19,500 की कॉल जब मार्केट 19,450 थी, सपोज आपकी 40 रुपए थी, लेकिन अब मार्केट जो है, क्योंकि 19,500 वाली जो कॉल हमारी है वो 19,720 मार्केट जाने पर 220 रुपए तो हमारी इंटरेस्टिक वैल्यू हो चुकी है। तो यहां हमारी इस कॉल में अगर आप 220 रुपए का इंटरेस्टिक वैल्यू का गेन जोड़ दो, तो इस कॉल में आपको ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 275 के आसपास हो जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू या फिर जो आईवी वैल्यू है उसकी वजह से भी जंप आएगा, हालांकि इसका टोटल 260 होता है। हम मान के चल रहे हैं कि 19,720 जाने पर मार्केट में हमारी जो कॉल थी 19,500 की 275 हो गई। जब मार्केट के अंदर इस तरह से बड़ा मोमेंटम आता है, उस वक्त तो हम लोग सिंपल एक कॉल बाय कर सकते हैं और यहां हमारा प्रॉफिट होने के चांस क्या है, अनलिमिटेड है। सपोज अगर यही कॉल 140 की होती, अगर आपने डीप इन द मनी की ली होती, सपोज आपने 19,500 की जगह 19,200 की कॉल ली होती, तो 140 की कॉल में आपको सपोज 220 रुपए का और 200 है तो आपको 500 पॉइंट्स का और यहां पर क्या हो गया, अपसाइड मोमेंटम आया। तो ये कॉल आपकी हो जाती है फिर उस केस में 660 के आसपास। तो आपने अगर एक कॉल डीप इन द मनी ली तो आपको प्रॉफिट जो है एक अच्छा मोमेंटम आने पर बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मान लो मार्केट 19,450 से 19,100 आ जाती, तो यहां पर आपका लॉस जो होता है प्रीमियम में काफी ज्यादा होता है। और अगर मार्केट सपोज एक्सपायर 19,100 पर कर जाती, तो आपने जो कॉल 140 पर ली थी वो आपकी जीरो हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पर आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। अभी हमारा लॉस कितना है, 140 रुपए का।
हालांकि इस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। और कब है? जब मार्केट आपको वन वे इस तरह से अपसाइड मोमेंटम या डाउनसाइड मोमेंटम देगी। लाइक अगर आप इसी तरह से यहां से देखोगे 19,720 मार्केट जाने के बाद यहां पर फॉल स्टार्ट हुआ, फॉल स्टार्ट होकर मार्केट 19,480 आ गया। इसके बाद मार्केट फिर अगले दिन फिर यहां पर आप देखोगे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में उसके बाद मार्केट ने डाउनसाइड पकड़ा और 19,350 मार्केट आ गया। यानी अगर आपका व्यू जो है क्लियर है यहां से कि मुझे पुट ऑप्शन लेना है क्योंकि मार्केट गिरने वाला है और एक बड़ा फॉल आने वाला है, तो उस केस में तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप एक पुट बाय कर सकते हो, पी बाय कर सकते हो। तो ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप यहां से देखोगे मार्केट के अंदर, आप यहां पर देखो 19,480 से लेकर के मार्केट ने 19,560 की रेंज में कितने का रेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट्स का रेंज हो गया। यहीं पर मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहां जब मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको यहां पर एक ट्रेड लेने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अगर कॉल बाय करते हो सिंपली, तो यहां पर साइडवेज जाने से आपका थीटा वैल्यू जो है डिके करेगा, और जो कॉल अगर आपने 100 पर लिए तो वो बैठे बैठे ही आपकी इसी रेंज में घूमने की वजह से वो कॉल आपकी 100 वाली 80 पर आ जाएगी। तो यहां पर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग इस थीटा वैल्यू डिके का भी बेनिफिट उठा सके? हाँ, हालांकि आपका जो व्यू है वो क्लियर है कि मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आएगा, लेकिन कब आएगा और किस साइड आएगा आपको नहीं पता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे जहां पर हम लोग सिंगल कॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप इस लेवल पर जहां मार्केट साइडवेज चल रहा है, यहां सिर्फ अगर आप एक कॉल लेते हो यानी एक पुट लेते हो, तो वहां पर आप ट्रैप भी हो सकते हो। ट्रैप कैसे हो सकते हो कि आपको हो सकता है कि मोमेंटम ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में मोमेंटम जाता है तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है। कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कॉल परचेस कर ली और मार्केट यहाँ पर डाउन चला गया और मार्केट एक्सपायर भी यहीं पर कर जाता है, तो उस केस में आपका लॉस क्या होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। मींस जो आपने प्रीमियम पे किया वो आपका सारा साफ हो जाएगा। तो इस जो इसके जो भी शॉर्टकमिंग्स है वन वे यानी वन कॉल में ट्रेड करने से, जो भी आपके शॉर्टकमिंग्स होती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल के साथ में पुट ऑप्शन भी बाय करेंगे। कैसे करेंगे अभी वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर सिंपली कहने का मतलब क्या है कि मार्केट जब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और आपको पता है कि वहां से मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है और बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, तो हम लोग बुल कॉल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। और जब मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि डाउन साइड जाने वाला है तो हम लोग बुल पुट का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमारा व्यू है बुलिश का। हमारा व्यू क्या है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, नैरो रेंज में चल रहा है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा ब्लास्ट मार्केट कर सकता है। लेकिन एक डर ये भी है कि अगर वो मोमेंटम नहीं आया और मार्केट इसी तरह से इसी रेंज के अंदर जाके एक्सपायर कर गया साइडवेज मोमेंटम में, तो उस केस में हमारा लॉस ज्यादा बड़ा ना हो। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि हम लोग एक कॉम्बो यूज करेंगे। सो ये हमारा फॉर्मूला इस स्ट्रैटेजी का। मैथमेटिकली हम लोगों को कैसे बनाना है बुल कॉल स्प्रेड, हम लोगों को एक कॉल को लॉन्ग करना है क्योंकि हमारा व्यू क्या है, तेजी का है। हमारा व्यू पहले क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें हमारा व्यू क्या होना चाहिए, बुलिश का होना चाहिए। अगर आपका व्यू बुलिश नहीं है तो आप बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो यहाँ पर व्यू कैसा है आपका, बुलिश। स्प्रेड स्ट्रैटेजी सच एज बुल कॉल स्प्रेड इज implemented when your outlook on the index or stock is moderate and not really aggressive। यहां पर आपका जो व्यू है वो आपका बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। मींस आपको पता है कि मार्केट में ब्लास्ट आने वाला है, लेकिन आप अग्रेसिवली, सपोज मार्केट में आप सी की साइड में सिर्फ ए की साइड में प्ले नहीं कर सकते। आपका व्यू तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। आप मॉडरेट वहां पर क्या करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो। सो यहां पर आपका जो व्यू होगा बेसिकली कैसा होगा, मॉडरेटली बुलिश होगा, अग्रेसिवली बुलिश नहीं होगा। अग्रेसिवली बुलिश है तो फिर तो आप कॉल बाय करो सिंपली। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं साइडवेज ना चला जाए, मींस बुलिश का व्यू भी है लेकिन थोड़ा सा डर भी है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेटली बुलिश व्यू। तो यहां पर आपका व्यू पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूले में हमारा क्या है, हम लोगों को एक कॉल बाय करनी है जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, कम होगा, और एक कॉल हम लोगों को क्या करनी है, शॉर्ट करनी है। मींस हमको लोग एक कॉल को सेल करना है। सपोज हम लोगों को एक कॉल बाय करनी है जिसका स्ट्राइक प्राइस होगा लोअर वाला, और एक हम लोगों को कॉल क्या करनी है, सेल करनी है जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, हायर स्ट्राइक प्राइस। कौन सी करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है वो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब आपका व्यू जो है मॉडरेटली बुलिश कब हो सकता है, उसके 3 सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। फंडामेंटली हो सकता है कि आप किसी स्टॉक को लेकर के मॉडरेटली बुलिश हो। यह सेकंड हो सकता है टेक्निकली। टेक्निकली आपकी टेक्निकल चार्ट के जो भी आपने सेटअप बनाया है उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपका जो भी स्टॉक है या फिर जो भी आपकी अंडरलाइंग सिक्योरिटी है
वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से एक मॉडरेट बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। यस, थर्ड आपका है क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या होता है? सो फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट। मान लेते हैं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। अभी वैसे भी सितंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, सितंबर 2023 अभी कंप्लीट हो चुका है और क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। एंड अभी हम लोग खड़े हैं दिसंबर या फिर नवंबर महीने में, और हम लोगों को मालूम है कि क्वार्टर 2 का जो कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया था उसमें गाइडेंस कंपनी की काफी अच्छी आई थी। मींस कंपनी ने कुछ गाइडेंस दी थी कि कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है या फिर एक्विजिशन करने वाली है, और उसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्शन है और उसकी जो सेल है वो बढ़ने वाली है। सो क्वार्टर 3 रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 1। यहाँ पर क्वार्टर 1 होगा, क्वार्टर 1 ऑफ लास्ट ईयर, सॉरी क्वार्टर 3, ठीक है, लास्ट ईयर का क्वार्टर 3। आपका एक्सपेक्टेशन है कि इस साल के क्वार्टर 2 के रिजल्ट से और पिछले साल का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था उससे बेहतर कंपनी का रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 3 का। और अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा आता है तो वैसे भी स्टॉक जो है भागेगा, और उस भागने में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक बुल कॉल स्प्रेड बना करके उसमें प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। हाउएवर यू डोंट नो हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स द रिजल्ट विल बी बेटर, दिस इज क्लियरली मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये हो रही है, आपको ये तो मालूम है कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट पिछले साल के क्वार्टर 3 के रिजल्ट से और इस साल के क्वार्टर 2 के रिजल्ट से अच्छा आने वाला है, लेकिन उसके बेसिस पर रिलायंस का शेयर कितना पॉइंट भाग सकता है वहां पर आपको थोड़ी सी डाउट है। अब यहां पर आपका व्यू क्लियर है कि आपका रिलायंस का शेयर भागेगा, लेकिन कितने पॉइंट भागेगा आपको ये डाउट है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप सिंगल साइड कॉल में प्ले ना करके आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मींस आप क्या कर सकते हो कि अपना डाउन साइड जो भी अगर आपकी होगी, अगर आपके लॉसेज हैं तो आप उसको लिमिट कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो मार्केट जो है रिजल्ट आने के बाद भाग गया लेकिन कम भागा, तो फिर आपको वहां पर क्या होगा, इतना गेन नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव रिजल्ट आ गया, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आ गया, तो आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। हम लोगों को बुलिश व्यू का पहला इंडिकेशन कहां से मिल सकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स में हो सकता है कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, फिर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। सेकंड हमारा है टेक्निकल व्यू। अब सपोज मान लेते हैं कि एक स्टॉक है जो कि अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट पर आ चुके हैं। मींस स्टॉक लगातार जो है इस साल के शुरुआत से लगातार स्टॉक गिर करके अपने सपोर्ट के पास आ चुका है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। अब यहां से आपको लगता है कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना बॉटम बना लिया है और यहां से स्टॉक में एक रिलीफ रैली, मींस यहां से एक रिवर्सल आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको टेक्निकल चार्ट को देख करके लगता है कि स्टॉक में रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि रिवर्सल कितना आएगा। रिवर्सल में स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर थोड़ा बहुत रिवर्सल देके वापस स्टॉक डाउन चला जाएगा। तो ये हम लोगों का डाउट है। यहाँ एक चीज हमारी क्लियर है कि रिवर्सल आने की एक्सपेक्टेशन है, मींस आपका व्यू कैसा है, बुलिश है। बट कितने पॉइंट का रिवर्सल आएगा यहाँ हम लोग श्योर नहीं है। जब इस तरह से हम लोग को टेक्निकल चार्ट पर कोई इंडिकेशन मिलता है बुलिश का, तो उस केस में हम लोग थोड़े डाउट में अगर होते हैं तो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हमारा है पर्सपेक्टिव, क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है, सपोज आपको लगता है कि एक स्टॉक का पिछले एक साल का जो वीकली एवरेज है, पिछले एक साल का स्टॉक का वीकली एवरेज है और उस वीकली एवरेज के अकॉर्डिंग स्टॉक का जो रेंज है वो 150 रुपए से लेकर के 250 के रेंज का है, और आपको लगता है कि स्टॉक जो है अभी अपने लोअर रेंज के आसपास जा चुका है। मींस आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका इसी रेंज के आसपास का है। स्टॉक अभी सपोज मान लेते हैं 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि पिछले साल का एक हफ्ते का जो वीकली एवरेज है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक लो लगाता है 150 का और वापस हाई जाता है 250 पर। अब स्टॉक जो है डाउन मार चुका है और 150 के आसपास आ चुका है, लेकिन आपको पता है कि 150 पर आने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ पिछले एक साल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक के अंदर इतना फ्लक्चुएशन होता है। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में कि आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टॉक अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से रिवर्सल के लिए आप जो है प्ले करते हो। आपको पता है कि यहाँ से स्टॉक वापस रिवर्स मारेगा और 250 के आसपास आ सकता है, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो कि क्या इस बार स्टॉक 250 पर आएगा नहीं आएगा। मींस आपको इतना पता है कि स्टॉक जो है अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के एकदम सपोर्ट पर जा चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, अगर हमारा व्यू है कि वापस रिवर्स करेगा स्टॉक, तो उस केस में हम लोग बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल करके अपने लॉसेस को लिमिट करके और प्रॉफिट को अपना कैप कर सकते हैं। सो बेसिकली आपका सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने से आपका व्यू कैसा होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि आपका व्यू कैसा है। आपका व्यू फंडामेंटल बेसिस पर है या टेक्निकल बेसिस पर है या फिर क्वांटिटेटिव बेसिस पर है। आपका व्यू कौन से बेसिस पर है, उसके बाद आप क्या करोगे, इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करोगे।
इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? 3 पर्पस के लिए करते हैं। फर्स्ट हम लोग करते हैं कि हमारी जो भी प्रीमियम है या जो भी हमने उसके अंदर कॉस्ट डाली है, उसमें हम लोगों को जो भी लॉस हो सकते हैं उससे हम लोगों को बचने के लिए, यानी कि अगर आप गलत साबित हो जाते हो तो उस केस में आपका जो लॉस है उससे बचने के लिए, अपने लॉस को लिमिट करने के लिए आप क्या करोगे? बुल कॉल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करोगे। सेकंड, हम लोग बुल कॉल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कि हमारा जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट कंफर्म हो जाए कि हम लोग को प्रॉफिट इसके अंदर चाहिए कितना। तो यहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट को क्या कर लिया है? कैप कर लिया। थर्ड, हम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं, वहां पर हमारी कॉस्ट कैसी होगी? लेस होगी। कम से कम कॉस्ट के साथ हम लोग इस स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसके लिए, हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? एक एटीएम कॉल को बाय करना है। एट द मनी वाली कॉल को हम लोगों को क्या करना है? बाय करना है। और आउट ऑफ द मनी वाली कॉल को हम लोगों को सेल करना है। यानी फर्स्ट लेग में आपका ऑर्डर लगेगा बाय करने का, एटीएम कॉल। सेकंड लेग का ऑर्डर आपका लगेगा ओटीएम कॉल को सेल करने का। अब एक चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी आप यहां पर कॉल को बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, वो आपको सेम अंडरलाइन में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल बाय कर ली निफ्टी की और एक कॉल आपने सेल कर दी बैंक निफ्टी की। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। जो भी हम लोग को करना है एक ही अंडरलाइन के अंदर करना है। मींस निफ्टी की ही हम लोग क्या करेंगे? कॉल को बाय या सेल करेंगे। सेम एक्सपायरी, जो भी हम लोगों को करना है सेम एक्सपायरी में करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक कॉल तो बाय कर ली आज 12 अक्टूबर की और कॉल सेल कर रहे हो आप लोग 19 अक्टूबर का, अगले हफ्ते की एक्सपायरी। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना। तीसरा पॉइंट, ईच लेग इन्वॉल्व्स द सेम नंबर ऑफ ऑप्शन। हम लोगों को नंबर ऑफ ऑप्शन कितने रखने हैं? सेम रखने हैं। मींस अगर आप एक कॉल, यानी एक कॉल का 2 लॉट अगर आप क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो, तो आपको सेल भी 2 लॉट ही करने हैं। यानी यहां पर आपके लॉट साइज क्या होना चाहिए? दोनों कॉल का सेम होना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी में फर्स्ट ये 3 एजम्पशंस आपको लेके चलने हैं, ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। सेम अंडरलाइन का होगा, सेम एक्सपायरी का होगा और सेम आपको क्या रखना है? लॉट साइज रखना है। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं कि निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस है 19,840। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,840 पर और हमारा व्यू क्या है? मॉडरेटली बुलिश है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट अभी यहां से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी हमको ये नहीं मालूम कि मार्केट कितने पॉइंट ऊपर जाएगा। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे? 19,800 का जो कॉल ऑप्शन है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 79 रुपीज, ये वाली कॉल हम लोग बाय कर लेंगे। सामने से हम लोग एक कॉल को सेल करेंगे जो कि आउट ऑफ द मनी वाली होगी, जो है 19,900 की कॉल ऑप्शन, जो कि अभी कितने पर ट्रेड कर रही है? 45 पर। तो इससे होगा ये कि अभी हम लोगों ने जो कॉल बाय की है, हमारे जेब से पैसा कितना गया? 79 रुपीज। हमने सामने वाले से प्रीमियम जो है अपने पॉकेट में छीन लिया, अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि अभी हमने कॉल को सेल किया है, तो पैसा तो अभी हमारे पास आ चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि हमको वापस खरीदना पड़ेगा, तो बाद में पैसा पे करना है। लेकिन अभी जब स्ट्रैटेजी को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे पास नेट में 34 रुपीज का नेट इनफ्लो हो रहा है। मींस अभी आपके पास 34 रुपीज ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी यहां पर हमारा नेट क्या हो चुका है? 34 रुपीज हमारे पॉकेट से जा चुका है, क्योंकि 79 में हमने बाय किया है, तो हमने 79 पे कर दिया और वही हम लोगों ने 45 में एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, तो 45 रुपीज हमारे पास आ चुका है। तो अभी हमारे पास नेट आउटफ्लो, हमारे पॉकेट से कितना पैसा चला गया? 34 रुपीज चला गया। अब क्या क्या हो सकता है? मार्केट कहां पर एक्सपायर करेगी तो हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, इसके कितने सिनेरियो हो सकते हैं। अभी आई थिंक यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने भी यहां पर समझा है कि मार्केट अभी हमने क्या माना? यहां पर ट्रेड कर रही है, हम मान के चल रहे हैं कि बुलिश मार्केट है। तो अभी हमने सिर्फ एक कॉल को क्या कर लिया? 19,800 वाले को बाय कर लिया। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो हम इसको बेच देंगे, इसमें हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर 19,900, अगर मार्केट ऊपर भाग जाती है तो जो हमने 45 में सेल किए हमको बाद में महंगे में खरीदनी पड़ेगी, तो इस वाली कॉल में हमको लॉस होगा। तो एक कॉल में यहां पर हम लोगों को प्रॉफिट होगा, बाय वाली में प्रॉफिट होगा, और दूसरी वाली जो सेल वाली कॉल है इसमें हम लोगों को लॉस होगा। अब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इसके 3 केस हो सकते हैं। फर्स्ट, अभी हम लोग मान लेते हैं कि मार्केट जो है एक्सपायर कर रही है और एक्सपायरी मार्केट की होती है 19,700 पे। हमने स्पॉट प्राइस कितना लिया था? 19,846 का स्पॉट प्राइस था 19,846। मार्केट एक्सपायर करती है 19,700 पर। तो हमने जो कॉल बाय की थी 19,800 वाली, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? माइनस हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये कॉल हमारी
आउट ऑफ द मनी पर जाके क्लोज किए मार्केट, क्योंकि 19,700 पे एक्सपायर कर गए। तो जो हमने 79 में बाय की थी, अब वो हम लोगों को जीरो उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है। आप स्क्वायर ऑफ करना चाहो तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो जीरो पे, या नहीं भी करते तब भी आपकी उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। और यही ऑप्शन का बेनिफिट होता है कि आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करो या ना करो, ये आपके हाथ में ऑप्शन है। यहां जीरो पर तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे नहीं, जो आपने दिया था वो आपका पूरा क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। सेकंड एक फायदा आपका ये हुआ कि आपने 19,900 की कॉल को जो सेल किया था 45 पर, ये भी आपका जीरो हो चुका है। अब जीरो हो चुका है तो आप उसको जीरो पे स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको यहां पर गेन कितना हो गया, 45 रुपीज का। तो यहां पर आपको 79 रुपीज का कॉल के अंदर गेन हुआ, सॉरी लॉस हुआ, और आपने जो शॉर्ट किया था वो आपको बेनिफिट हो गया। तो यहां पर आपका इस केस में लॉस कितना हो गया, 34 रुपीज का। मैक्सिमम आपका लॉस कितना हुआ, 34 रुपीज का। अब देखो यहां पर आप एक चीज समझो कि अगर आपने सपोज ये वाली कॉल को सेल नहीं किया होता और मार्केट 19,700 पर ही एक्सपायर कर जाती, तो आपको लॉस कितना होता, पहले 79 रुपीज का लॉस हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि आपने एक कॉल को सेल कर दिया था तो उसने आपको बचा लिया और आपका लॉस कितना हो गया, 34 रुपीज का। अगर मार्केट 19,600 पर भी एक्सपायर करेगा तब भी आपका सेम पे ऑफ आएगा, क्योंकि आपकी दोनों इंटरेस्टिक वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। मार्केट अगर 19,500 पर भी एक्सपायर करेगा, मींस आपकी मार्केट 19,800 के नीचे अगर एक्सपायर करेगी तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 34 रुपीज का। यानी आपके अगेंस्ट में अगर मार्केट चला जाता है। सेकंड सिनेरियो, सर क्या होगा अगर मार्केट 19,800 पर ही एक्सपायर कर जाए, अगर मार्केट 19,800 पर ही एक्सपायर कर जाए, सेकंड सिनेरियो। देखो ऐसा होने पर मार्केट आप देख सकते हो कि 19,800 की कॉल की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, आपकी जीरो हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि अभी आप 19,800 एग्जैक्ट मार्केट क्लोज किया है। हाँ 19,810 पर अगर क्लोज की होती मार्केट ने तो ये आपका 10 रुपए से इन द मनी हो जाता, तो यहां पर आपकी वैल्यू शायद 10 रुपए पॉजिटिव आ जाती, बट तभी भी आप लॉस में हो। इसी तरह 19,900 इसकी भी वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो यहां भी आपका सेम क्या होगा, लॉस 34 रुपीज का होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में अगर आपकी मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने बाय किया है कॉल ऑप्शन, अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पे एग्जैक्ट अगर क्लोज करती है तो अभी आपको लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, जीरो है। थर्ड सिनेरियो, अगर सपोज मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सपायर करता है तो हमको प्रॉफिट कितना होगा। थर्ड सिनेरियो हम लोगों ने लिए कि मार्केट अभी हमारा 19,900 पर एक्सपायर कर रहा है, मार्केट हमारा कितना एक्सपायर कर रहा है, 19,900 पे। अब देखो जो आपने कॉल बाय की थी 19,900 की, जिसका प्रीमियम आपने कितना पे किया था, 79। अब क्योंकि देखो आप यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 100 रुपीज का हो चुका है, आपकी वाली कॉल 19,800 वाली 100 रुपीज से इन द मनी हो चुकी है, तो यहां पर आपकी इंटरेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज। आपने 79 पर बाय किया, 100 पर आपने सेल कर दिया, तो आपको यहां पर कितने का प्रॉफिट हो गया, 41 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि आपने 19,900 की जो कॉल सेल की थी 45 रुपीज पर, अब इसका आप देखोगे तो 19,900 पे आपकी मार्केट एक्सपायर की है, तो 19,900 वाली कॉल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये भी आपका बेनिफिट है, ये भी आपका फायदा है। क्यों, क्योंकि आपने इसको सेल किया था 45 पर, अब आप इसको 45 पर वापस सेल किया था 45 पर, बाई करोगे वापस जीरो पर स्क्वायर ऑफ करोगे, यहां पर आपको इस कॉल में कितना प्रॉफिट हो गया, 45 रुपीज का, क्योंकि इस कॉल को आपने शॉर्ट किया था, सेल किया था। तो यहां पर बेशक मार्केट आपकी इसी कॉल के आसपास एक्सपायर भी करता है, तब भी आपको यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और पहली वाली कॉल जो आपने 79 पर बाय किया थी, 100 पर आपने उसको सेल किया, 21 का प्रॉफिट यहां पर पहले आपको हो गया, और यहां पर आपको नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा इस कॉल में, 66 रुपीज का आपको इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट है। आपकी कॉस्ट कितनी थी, आपकी कॉस्ट थी 34 रुपीज की, आपकी कॉस्ट थी 34 रुपीज की, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 66 रुपीज का। आपकी कॉस्ट थी 34 रुपीज की, आपका प्रॉफिट हो गया 66 रुपीज का। आप देखेंगे यहां पर तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है। अब 2 टाइम्स कैसे हुआ, अगर आप सपोज सिर्फ एक ही कॉल बाय करते, मान लेते हैं ये वाली आपने नहीं शॉर्ट की, आपने सिर्फ एक ही कॉल बाय की होती 79 पर और मार्केट आपकी 100 पर एक्सपायर करती, तो आपको प्रॉफिट कितना होता, सिर्फ 21 रुपीज का होता। देखो इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने से आपका लॉस कम हो गया था। अगर मार्केट आपकी एक्सपायर करती है आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे, तो आपका लॉस क्या हो गया था, कम कर दिया था। लेकिन आपका जो प्रॉफिट पहले कम होता, अगर मार्केट आपकी काफी क्लोज यानी कम मोमेंटम के साथ आपको थोड़ा सा गेन देके जाती, तो आपको प्रॉफिट कम होता। लेकिन यहां पर हमने इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया तो हमारा प्रॉफिट यहां पर क्या हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो आपका 3 टाइम प्रॉफिट हो गया, 21 की जगह आपका 66 प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहां पर आपकी कॉस्ट कितनी है, आपने 79 रुपीज पे किए, ये आपके पॉकेट से गए, और ये आपने मार्केट से छीन लिए 45 रुपीज, ये आपके पॉकेट में आए, तो नेट आपने कितना पे किया था, 34 रुपीज।
तो इस स्ट्रैटेजी से ना तो सिर्फ आपकी कॉस्ट कम होती है, बल्कि आपका प्रॉफिट भी क्या होता है, मैग्नीफाई हो जाता है, प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाता है। ये बेनिफिट इस एक्सपायरी का। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि मार्केट जो है बहुत दूर जाकर के क्लोज करता है, यानी मार्केट आपका 20,000 पर क्लोज करता है। अब यहां पर क्या होगा, आपने जो 19,800 की कॉल परचेज की थी 79 पर, अब इसकी इंटरेस्ट वैल्यू हो चुकी है 200 रुपए, क्योंकि आपकी 200 रुपए से इन द मनी हो चुकी है। तो आप इसको 200 पे स्क्वायर ऑफ करोगे तो यहां आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 121 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है पिक्चर में। आपने जो कॉल 45 पर सेल की थी, अब आप देखोगे तो ये भी आपकी 100 रुपीज से इन द मनी हो चुकी है, इसकी भी वैल्यू 100 हो चुकी है। तो जो आपने 45 पर यहां पर क्या की थी, आपने सेल की थी, आपको 100 पर वापस बाय करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको लॉस कितना हो जाएगा, 55 रुपए का। अभी भी यहां पर लेकिन आपका प्रॉफिट कितना है, 66 रुपीज का है। तो इस स्ट्रैटेजी का एक फायदा यह है कि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो आपका लॉस लिमिटेड होगा, और मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी चली जाती है तो आपको जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इसके और हम लोग थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं कि मार्केट अगर सपोज 20,500 जाती है तब क्या होगा। तो इसको हम लोग एक्सेल सीट पे एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सेल सीट बना ली है, और इस एक्सेल सीट में आप देखेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले लिया है इन द मनी। हमारी पोजीशन कौन सी है, इन द मनी। इस कॉल को हम लोग 19,800 वाली कॉल को 79 पर हम लोगों ने बाय कर लिया। ओटीएम कॉल हम लोगों ने 19,900 कॉल, जिसको हम लोगों ने 45 पर सेल कर दिया। तो नेट में अगर आप यहां से माइनस करोगे 79 माइनस आपका हो गया कॉस्ट कितनी है आपका, ये आपकी कॉस्ट हो गई कितना, 34 रुपीज का। मींस आपका आउटफ्लो नेट कितना हो गया, 34 रुपीज का। ये हमारी कॉस्ट है। अब हम लोग थोड़ा और इसको चेक करते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर हमारा बहुत ज्यादा डीप इन द मनी या बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी चली जाती है, हमारी मार्केट एक्सपायर करती है। तो यहां पर हम लोगों ने नेक्स्ट सीट पर कुछ कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट हम लोगों ने लिया है मार्केट की एक्सपायरी, मार्केट कहां कहां पर एक्सपायर कर सकती है। यहां पर हम लोग लेते हैं जो कॉल हम लोगों ने बाय की है। यहां पर हम लोगों ने कॉल को बाय किया, कॉल बाय 19,800, ये हम लोगों ने कॉल बाय किया। कितने पर बाय किया, इसका प्रीमियम कितना है, इसका प्रीमियम कितना है, -79 रुपीज, क्योंकि हम लोगों ने इसको बाय किया है। तो इन सभी केसेस में हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है, 79 रुपीज जा रहा है। यहां पर राइट साइड में मैंने एक और यहां पर थोड़ा सा क्लियर लिखा है, एलएस मींस हो गया लोअर स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, बाय किया है। लोअर स्ट्राइक प्राइस वाले को बाय किया है, हायर स्ट्राइक प्राइस वाले को हम लोगों ने क्या किया है, सेल किया है। ये हमारा है हायर स्ट्राइक प्राइस वाला, इसको हम लोगों ने सेल किया है। अब देखो मार्केट अगर 19,900 पर एक्सपायर करती है तो 19,800 पर हम लोगों ने कॉल परचेज की थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलएस माइनस आईवी। आईवी मींस हो गया कि आपकी मार्केट एक्सपायर कहां करती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो एलएस मींस आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस 19,800 माइनस 19,000। तो अभी इसका आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, 0। यहां पर इसको हम लोग या तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी। यहां हमने इसको ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। अब आप यहां पर देखो, अगर मार्केट 19,100 तक यानी कि 19,800 तक भी मार्केट अगर एक्सपायर करती है तब भी हमारे सभी कॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वैल्यू हमारी क्या है, 0। 19,900 पर अगर मार्केट एक्सपायर करती है तो यहां से इसको माइनस कर देते हैं, हमारा लोअर स्ट्राइक प्राइस। हमारा फॉर्मूला भी यही लिखा था अभी ऊपर। अब हमारे यहां पर इन द मनी कितना हो गया, 100 रुपीज। इसको हम लोग कॉलम को फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करने के बाद हम लोग सभी का निकाल लेते हैं। ये हमने सभी का निकाल लिया। अब आप देखो मार्केट अगर यहां पर 20,000 पर एक्सपायर करती है तो 200 रुपए का हमारे को क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा उस कॉल का वैल्यू। अगर 20,500 करती है तो कितना इन द मनी हो जाएगा, 700। अब यहां पर हम लोग इसका नेट पे ऑफ निकाल लेते हैं। नेट पे ऑफ कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करके या इसको प्लस करके इसको प्लस कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों को लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने जो पे किया था, हमने कितना पे किया था प्रीमियम 19,800 तक, 79 रुपीज, और हमारी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रुपीज। यहां हमारी 0 वैल्यू जाएगी। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है यहां तक, 19,800 तक 79। थोड़ा नीचे आते हैं, हमने जो 79 पर बाय किया था अब उसको हम 100 पर सेल करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 29 रुपीज, सॉरी 21 रुपीज का। तो यहां पर इस वाली कॉल में हम लोगों को 21 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से हम लोग सभी का निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी। अब यहां देखो आप, हम लोगों को इस कॉल में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, 621 तक हो रहा है। लेकिन यहां पर अभी ये तब होता है जब हम सिर्फ एक कॉल को परचेस करते हैं, लेकिन हम लोग तो क्या किया है, एक कॉल को सेल भी किया है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और यहां पर एक कॉल को जो हमने सेल किया है, हम लोगों ने यहां पर कॉल को सेल किया है, सेल
19,800 सॉरी 900। सी को हमने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, 19,900 को हमने सेल किया है। 19,900 को हमने सेल किया था तो हमारे पास प्रीमियम आया था, कितना आया था, 45 रुपीज आया था। सभी केसेस में हमारा प्रीमियम कितना हो जाएगा, 45 रुपीज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट एक्सपायर कहां पर कर रही है, 19,100 पर कर रही है, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इन द मनी कितना हो गया, 0। तो 19,900 तक ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी मार्केट 19,900 पर एक्सपायर कर रही है, हमारा उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया। अगर 20,000 करती है तो यहां पर इसका भी हम लोग ऐसे फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एक्सपायरी माइनस हायर स्ट्राइक प्राइस। हायर स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा, 19,900। तो यहां पर हमारा 20,000 पर मार्केट एक्सपायर करता है, तब हम लोगों को 100 रुपए का यहां पर क्या होगा, उसका प्राइस होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 20,100 आ गया अगर हम सभी का निकालते हैं, क्योंकि हमने कॉलम को फिक्स नहीं किया है। तो हम लोग हायर स्ट्राइक प्राइस वाला जो 19,900 कॉलम है उसको फिक्स कर लेते हैं। अब यहां से हम लोग कंट्रोल डी करेंगे तो यहां से हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। 19,900 वाली स्ट्राइक प्राइस की जो हमारे पास कॉल है, जिसको हमने सेल किया है, कितने पर किया है, 45 पर। हमको बाय कितने पर करना पड़ेगा, अगर मार्केट जो है 20,500 पर एक्सपायर करता है, 600 पर बाय करना पड़ेगा। हम लोग को लॉस कितना हो जाएगा, यहां पर 600 पे बाय करेंगे, 45 पर हम लोगों ने सेल किया था, 45 पर हम लोगों ने सेल किया था। कॉलम एच है हमारा, ठीक है। ओवरलैप बता रहा है, क्या बता रहा है, मतलब 600 माइनस कर देते हैं 45 रुपीज हमने जो प्रीमियम पे किया, रिसीव किया था। तो यहां पर हम लोगों को 555 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सभी एक्सपायरी का निकाल लेते हैं। यहां पर हम लोग को 45 का लॉस हो गया और कंट्रोल डी करके हम लोग सभी का निकाल लेते हैं। अब आप देखो कि हम लोगों ने जो कॉल यहां पर जो है शॉर्ट की थी, यहां तक तो हम लोग को फायदा हो रहा है, क्योंकि 45 रुपए हमारे पॉकेट में आ चुका है। अगर मार्केट 19,900 पर एक्सपायर कर रहा है, लेकिन 19,500 पे 600 पे करता है, तो यहां पर हमको लॉस हो रहा है। यहां पर हमको गेन हो रहा है, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में हमको गेन हो रहा है और इस वाले कॉलम में लॉस हो रहा है। अब दोनों स्ट्रैटेजी का हम लोग पे ऑफ निकाल लेते हैं, लॉस और प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं। यहां पर इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा ये साइन माइनस में, इसको हम लोग काम करते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इनके साइन थोड़े चेंज कर दिए और ये लॉसेस को हमने माइनस में रख दिया है, सो दैट कि आपको कैलकुलेट करने में यहां पर हमको इजी होगा। अब यहां पर हम लोग इसका पे ऑफ का टोटल करके निकालते हैं, तो यहां से इसको हम लोग कंट्रोल डी कर देते हैं। अब यहां से आप देखो, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। यहां तक हम लोगों को लॉस हो रहा है, यहां तक हम लोगों को लॉस हो रहा है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। देखो मार्केट 19,800 तक अगर एक्सपायर कर रहा है या उससे पहले एक्सपायर कर रहा है, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, 34 रुपीज का। लेकिन अगर मार्केट 20,500 पर भी अगर एक्सपायर कर रहा है, तब भी हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 66 रुपीज का हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोगों को जो हमने कॉल शॉर्ट की है, ये वाली कॉल हमने जो शॉर्ट की है, यहां पर अगर हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी का एक फायदा ये है कि यहां पर आपका देखो लॉस जो है वो लिमिटेड हो चुका है। लॉस हमारा कितना हो चुका है, 34 रुपीज का। और मार्केट अगर 20,000 की जगह 50,000 भी एक्सपायर कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लेते हैं कि हो जाता है, तो मार्केट कहीं भी एक्सपायर करेगा, लॉस आपका है 34 का, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है 66 रुपीज का। लॉस होगा तो कम होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको लॉस के मुकाबले डबल होगा। अब यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, फेवरेबल है। प्रॉफिट हो रहा है 66 का, लॉस हो रहा है 34 रुपीज का, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या कहता है, 1:2। लॉस होना चाहिए तो 1 रुपए और प्रॉफिट आना चाहिए तो 2 रुपए। अगर इसका हम ग्राफ निकालें, इसका हम ग्राफ बना देते हैं, सिलेक्ट करके इसका हम लोग यहां से चार्ट पे जाके इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम लोग ले लेते हैं, बढ़िया सा ग्राफ ही आ गया। तो अभी जो हमारा ग्राफ थोड़ा सा अजीबो गरीब के बना है, क्योंकि अभी हमने सारे कॉलम्स को यहां पर कंसीडर किया है। अब इसका हम जो एक कॉलम जो है हटा देते हैं, यहां से हम लोग डेटा में जाएंगे और डेटा में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज चार्ट टाइप, सिलेक्ट डेटा, डेटा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हम लोग यहां से सिर्फ एक्सपायरी रखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू को हटा देते हैं, प्रीमियम पे को हटा देते हैं, एलएस पे ऑफ इसको भी हम लोग हटा देते हैं, एंड इसके बाद हम लोग एचएस
इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं और सिर्फ स्ट्रैटेजी का पे ऑफ रखेंगे और उसके बाद ओके कर देते हैं। ये हमारा बन चुका है चार्ट। अभी भी यहां पर एक गड़बड़ है, हमारी स्ट्राइक प्राइस कहां पर आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, इतना इसको हम लोग नीचे रहने देते हैं। अब आप देखो यहां पर हमारा क्या इंडिकेट करता है, देखो ये हमारा है ब्रेक इवन लाइन, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मार्केट 19,000 के आसपास एक्सपायर करता है या 19,100 पर एक्सपायर करता है या फिर 19,200 पर एक्सपायर करता है, तो फिर हमारी मार्केट की जो कॉल हमने 19,800 की बाय की थी वो हमारी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, यानी ये हमारे आउट ऑफ द मनी होने के चांसेस है और ये हमारे इन द मनी होने के चांसेस है। आउट ऑफ द मनी अगर जाते हैं तो हमारे को मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, -34 रुपीज का, ये हमारा लॉस है 34 रुपीज का। और अगर हमारे फेवर में मार्केट सपोज 20,200 पर एक्सपायर करता है तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 66 रुपीज का, क्योंकि हमारी कॉल क्या हो चुकी है, इन द मनी हो चुकी है। दोनों में से एक भी कॉल इन द मनी हो जाएगी तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये हमारे चार्ट, इसका जो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वैसे हम लोग लॉन्ग पे ऑफ के नाम से जानते थे, शॉर्ट पे ऑफ के नाम से जानते थे, इसको हम लोग जानते हैं बुल कॉल स्ट्रेटेजी का पे ऑफ चार्ट, जो कि आपका इस तरह का होता है। ये आपका मैक्सिमम लॉस है और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी आपका कैप हो चुका है, प्रॉफिट भी आपका लिमिट हो चुका है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। लॉस भी आपका क्या हो चुका है, लिमिट हो चुका है। और यही स्ट्रेटेजी की खूबसूरती है, लॉस आपका लिमिट हो गया, प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड हो चुका है। और यही चीज अभी हम लोग चलते हैं, एक बार समझ लेते हैं स्लाइड्स पर। तो इन सभी सिनेरियोज के हम लोगों ने यहाँ पर पे ऑफ चार्ट इसका बनाया हुआ है और इस पे ऑफ चार्ट में सेम अभी जो हम लोगों ने एक्सेल पर कैलकुलेशन की है, एक्सेल पर, वो सेम चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। जो चीज हम लोगों ने एक्सेल पर देखी थी कैलकुलेट करके, वो सेम चीज यहाँ पर आपके लिए है, जो कि हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट कर ली है। आप हर किसी का कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको एक्सपायरी चेंज करनी है। अभी हम लोग करके भी देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा कॉलम है उसके अंदर नोटेशन हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल करी है वो यहाँ पर आपके लिए बताया गया है। यहाँ पर आपके जो नोटेशन है, LS माइनस IV क्या है, PP क्या है, LS पे ऑफ क्या है, HS IV और PR HS और स्ट्रेटेजी पे ऑफ, ये है क्या। तो इसके नोटेशन हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है, आप लोग इसको एक बार वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस इंटरेस्टिक वैल्यू, इंटरेस्टिक वैल्यू मीन्स आपका 19,800 की कॉल और यहाँ पर आपका 19,900 की कॉल, और PP मीन्स प्रीमियम पेड हो गया और प्रीमियम रिसीव हो गया जो आपने सेल किया था। तो इनका हम लोगों ने नोटेशन इस्तेमाल किया है। और इसके बाद ये हमारा है पे ऑफ का चार्ट, बुल कॉल स्प्रेड पे ऑफ, इसको हम लोग जानते हैं BCSP के नाम से। ये हमारा मैक्सिमम लॉस है 34 रुपीज का और ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 66 रुपीज का। एंड आई थिंक आप लोग जो है खुद से अब बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट खुद से बना सकते हो। एक काम करते हैं, हम लोग लाइव चलते हैं और एक बार देखते हैं मार्केट कहां पर ट्रेड कर रही है और कुछ हम प्रीमियम सिलेक्ट करके उसका पे ऑफ चार्ट खुद बना के देखेंगे। तो ये हम लोगों ने निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन खोला है। देखो आज है 5 अक्टूबर जब आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी निफ्टी आज क्लोज करके गया है 19,545 पर। निफ्टी क्लोज करके गया 19,545 आपका स्पॉट प्राइस है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आज, वैसे थर्सडे था, अगर आप कैलेंडर निकालोगे आप देख सकते हो कि मार्केट की आज की एक्सपायरी थी। आज की एक्सपायरी हो चुकी है। हम लोगों ने अभी यहां पर जो नेक्स्ट जो ऑप्शन चेन आपके सामने खोली है, ये खोली है हम लोगों ने 12 अक्टूबर की। थोड़ा सा एक बार हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके एक बार देख लेते हैं। ये हमारी है ऑप्शन चेन की एक्सपायरी 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर क्योंकि आज 5 अक्टूबर वाली एक्सपायरी जो हो चुकी है उसमें तो कॉल जो आउट ऑफ द मनी है 0 हो चुकी है। तो अभी हम लोगों ने 12 अक्टूबर ले लिया है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। अब मान लेते हैं कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से और तेजी पकड़ेगा। मान लेते हैं मार्केट यहां से 19,700 भी जा सकता है या 19,800 भी जा सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी बना सकते हैं 19,500 के अंदर की हम जो इन द मनी है या एट द मनी है। एट द मनी यहां पर कौन सी है, 19,550 है। एट द मनी अगर आप कॉल देखते हो जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 99 रुपीज चल रहा है। और 19,550 है ये आपकी 19,650। 100 पॉइंट आगे का हम लोग क्या ले लेते हैं, 100 पॉइंट आगे का हम लोग स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। इसको हम लोग सेल करेंगे। इसका प्राइस है 55 रुपए और इसका प्राइस है 99 रुपए। राउंड ऑफ में हम लोग नंबर ले लेते हैं। तो इसको हम लोग सीधा चलते हैं एक्सेल सीट पर। तो इन द मनी वाले में हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। 19,550 हमने कॉल लिए जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 99 रुपीज चल रहा है। इसको हम लोगों ने बाय कर लिया। इसके बाद 19,650 ये हमारी क्या है, 19,650 आउट ऑफ द मनी की कॉल है जिसका प्राइस चल रहा है इसका प्राइस है 55 रुपए। यहां हमारा इस स्ट्रैटेजी की कॉस्ट कितनी आएगी, 44 रुपीज। इस स्ट्रैटेजी की कॉस्ट हमारी आएगी 44 रुपीज क्योंकि हमने 55 रुपए वाली कॉल को क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब इन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, पे ऑफ चार्ट के अंदर डाल देते हैं।
यहां पर हमारा हायर स्ट्राइक लोअर स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया 19,550 जिसको हमने बाय किया है, और 19,650 हमारा सेल हो गया। यहां पर हम लोग ऊपर इसको भी चेंज कर लेते हैं। यहां हमने जो कॉल सेल की है 19,650 की कॉल को सेल किया है, और यहां पर हम लोगों ने 19,550 की कॉल को बाय किया है। प्रीमियम हमने कितना पे किया है, प्रीमियम हमने 99 रुपीज पे किया है क्योंकि हमने बाय किया है। कंट्रोल डी करके हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, सब में पुट कर दिया। हमारा यहां पर ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल चुका है क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पहले यूज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने माइनस किया था 19,550 माइनस 19,900। अगर मार्केट 19,900 चला जाता है, यहां पर इस फॉर्मूले को हम लोग सभी में डाल देते हैं, 19,550 से हम लोग कर लेते हैं इसको, कंट्रोल डी। अब आप देखो मार्केट अगर 19,500 पे क्लोज करता है तो हमारी कॉल इन द मनी हो जाती है 50 रुपए से, और अगर 400 पे करता है तो हमारी कॉल आउट ऑफ द मनी हो जाती है। तो यहाँ 19,500 पे अगर हम क्लोज करते हैं तो इन द मनी हो जाएगी 50 रुपए। हम लोगों ने इसको बाय कर लिया कितने पे, यहां पर इसको हम लोग 50 कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने जो है पूरी कैलकुलेशन कर ली है, और सो दैट कि आपका टाइम वीडियो के अंदर वेस्ट ना हो। कॉल का अगर हम लोग पे ऑफ यहां पर देखें 19,550 जो हम लोगों ने बाय की है, 19,600 पर अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो हमारी कॉल इन द मनी हो जाएगा 50 रुपए से। प्रीमियम पे किया 99 रुपीज, तो यहां हम लोगों को एक्चुअल में अभी भी लॉस होगा कितने का, 49 रुपीज का, क्योंकि 99 पे बाय किया, 50 पर हम सेल करेंगे तो हम लोगों को 49 रुपीज का लॉस हो गया। बाकी 19,700 पर अगर मार्केट एक्सपायर करता है या उसके बाद कहीं भी एक्सपायर करता है उसके ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 51 रुपए का, 151 का, 251 का, क्योंकि हम लोगों ने कॉल 99 पर बाय की थी और हम उसको अगर सपोज यहां पर बेचते हैं हाई प्राइस पे तो हमको प्रॉफिट होगा। अब यहां पर सपोज इसी तरह 19,650 की कॉल जो हम लोगों ने शॉर्ट की है, इसमें हम लोगों को लॉस कहां तक होगा, अगर ये कॉल 19,600 पर एक्सपायर करता है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। यहां पर जीरो इसका वैल्यू हो गया, हमने 55 रुपए पर इसको सेल किया था, जीरो पर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो हम लोग को यहां तक क्या होगा, प्रॉफिट होगा इस कॉल के अंदर। अगर 19,700 पर ये एक्सपायर करती है मार्केट, तो इस वाली कॉल की वैल्यू कितना हो जाएगा, इन द मनी कितना हो जाएगा 19,650, 50 रुपए से 55 पे हमने सेल की थी, 50 पे वापस बाय करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 5 रुपए का यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को बड़ा प्रॉफिट होगा कि 19,800 पे अगर एक्सपायर करेगी तो इसका इन द मनी कितना हो गया, 150 रुपए। 55 पर बाय किया था तो 95 पर हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि 55 पर हमने सेल किया था, 150 पर हमको वापस बाय करना पड़ेगा क्योंकि हमने शॉर्ट किया है। तो यहां पर हमारा 95 का लॉस है, ये हमारे सारे लॉसेज हो जाएंगे। अब इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, बाय वाली कॉल जो हमने लॉन्ग की थी और शॉर्ट वाली कॉल का पे ऑफ, इसका अगर हम टोटल मिलाएंगे तो हम लोग को लॉस होगा यहां तक कितने कितने रुपए का, 44 रुपए का हर केस में, क्योंकि 99 रुपीज का कॉल में लॉस हुआ और ये 55 रुपए हमारे पास पहले आ चुके थे जिसको हमने जीरो पे स्क्वायर ऑफ किया, तो 44 रुपए का हमारा लॉस हो गया। अब सपोज मार्केट जो है 19,700 पे एक्सपायर कर रहा है, तो हम लोगों को यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 51 रुपए का कॉल के अंदर, क्योंकि हमारी कॉल 150 रुपए इन द मनी आ चुका है। यहां हमारी जो पुट थी 55 रुपए पर सेल किया था, 50 रुपए इन द मनी हो गया, तो 5 रुपए का हमारे को यहां पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 51 रुपए का प्रॉफिट कॉल में हुआ और पुट में हमारे वो शॉर्ट करने में हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए का, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे यहाँ पर कितना होगा, 56 रुपीज का होगा। इसी तरह अगर मार्केट 20,000 पर एक्सपायर करती है तो कॉल में हमारे को कितना फायदा हुआ, 351 रुपए का, लेकिन पुट में सॉरी शॉर्ट में हम लोगों को कितना लॉस हुआ, जो हमने 650 सेल की थी अब 350 पे बाय करनी पड़ेगी, तो हमारे जेब से पॉकेट से एक्स्ट्रा कितना पैसा जाएगा, 295 रुपए। 391 का फायदा हुआ, 295 का लॉस हुआ, तो नेट हमारे को कितना फायदा हो रहा है यहाँ पर, इन सभी केसेस में 56 रुपए का हम लोग को फायदा हो रहा है। हाँ, एक स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रहा है, कितने का, 6 रुपए का हो रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर 19,600 पे एक्सपायर करता है तो आपकी कॉल जो थी उसकी वैल्यू होगी 50 रुपए, आपको लॉस हो गया 49 का, क्योंकि आपने 99 पर बाय की और ये आपने सेल की, यहां पर आपने बाय की, तो 49 का लॉस यहां पर हो गया। ये आपने कॉल क्या की थी, सेल की थी 55 पर, इसकी वैल्यू होगी 19,600 पे जीरो, तो यहां पर आपको 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, और ये आपका लॉस है। 55 का प्रॉफिट, 49 का लॉस, 6 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ये स्ट्रैटेजी हमको ये नहीं कहती कि आपको हर बार प्रॉफिट इतना ही होगा, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 56 रुपए हो सकता है। इसी तरह से मैक्सिमम आपका लॉस कितना हो सकता है, 44 रुपए का। आपका प्रॉफिट 6 रुपए भी हो सकता है। अभी आपने देखा इस स्ट्रैटेजी में कब होगा, जब आपकी ये वाली कॉल कितने पर एक्सपायर करेगी, 19,600 पर मार्केट एक्सपायर करेगी, तब आपका इस स्ट्रैटेजी के अंदर प्रॉफिट कितना होगा, 6 रुपए का।
इसका अगर आप पे ऑफ देखोगे, पे ऑफ चार्ट भी इसका सेम आपको दिखाई देगा। यहां पर देखो आपका पे ऑफ चार्ट, इसका भी सेम पे ऑफ चार्ट अगर आप देखोगे तो सेम आपको इसी तरह से नजर आएगा। ये आपका उल्टा जेड है, जेड आपका ऐसे होता है, ये आपका उल्टा जेड है। अब यहां पर एक और सवाल यह आता है कि क्या ये सारी कैलकुलेशन करके ही हमको समझ में आएगा कि हमारा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटेजी में, या कितना लॉस होगा। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको स्ट्रेटेजी लेने के वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। यहां पर आप ध्यान करना कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 56 रुपए का, और मैक्सिमम आपका यहां पर 44 का लॉस हो रहा है। अब आप देखो, हम जाते हैं पीछे। यहां पर अभी हमने जो कॉल का स्प्रेड बनाया था, यहां पर आपकी कॉस्ट कितनी आई थी, 44 रुपए की आपकी कॉस्ट आई थी। ये आपकी 44 की कॉस्ट है। अब यहां पर आप क्या करो, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस निकाल लो। यहां पर हम लोग स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, स्ट्राइक प्राइस 19,650 माइनस 19,550, कितना डिफरेंस आया, 100। ये आपका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, बेसिकली आप इसको ये भी मान सकते हो कि ये आपका गेन है। आपका गेन कितना है, 100 रुपीज का, ये आपका गेन हो गया। स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस आपका गेन है। अब आप यहां पर निकालना चाहते हो नेट पे ऑफ, तो नेट पे ऑफ कैसे आएगा, आप यहां पर एक काम करो, 100 रुपए का जो डिफरेंस प्राइस है और आपकी जो कॉस्ट है, आप इसको माइनस कर दो। ये आपका क्या हो गया, नेट गेन हो गया 56 रुपीज का। तो अगर सपोज आपने स्ट्रैटेजी बनाई होती, सपोज 19,700 आपने लिया होता, और उसका कॉल का प्राइस एक बार हम लोग चेक करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। देखो यहां हम लोग आ चुके हैं 19,700 की स्ट्राइक प्राइस का, कॉल का प्राइस कितना चल रहा है, 39 रुपीज 60 पैसा। राउंड फिगर में हम लोग 39 ले लेते हैं। तो यहां पर 19,700 का प्राइस कितना है, 39 रुपीज। यहां पर आपकी कॉस्ट कितनी आई, 60 रुपीज की आपकी कॉस्ट आई है। आपका डिफरेंस कितना है, आपने स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस कितना रखा, 150 पॉइंट का। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 150 माइनस 60, आपकी कॉस्ट कितनी है, जितनी आपकी कॉस्ट है बचा हुआ प्राइस आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो आप 150 में से 60 माइनस करोगे तो देखो आपको नेट आपका गेन कितना हो सकता है इस स्ट्रेटेजी में, 90 रुपए का। तो आप जितना बड़ा स्ट्राइक प्राइस लोगे उतना बड़ा आपका क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, और उतना ही बड़ा आपका कॉस्ट भी आ सकता है, क्योंकि आपका डिफरेंस ज्यादा हो गया। आप 39 पर सेल कर रहे हो, 99 पर बाय कर रहे हो, तो आपके पॉकेट से 60 रुपीज गया। अब हम लोग कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस का ले, देखो ज्यादातर जो आइडियल होता है वो आपका 100 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर का अगर आप लेते हो तो वहां पर आपको दिक्कत ये हो जाता है कि हो सकता है कि 19,700 पर मार्केट जाए ना इसके ऊपर, तो यहां पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। अगर आप इसी तरह मान लेते हो 19,600 का लेते हो, अभी हमने 650 दिया था, 19,600 लेते हैं, यहां हमारा डिफरेंस कितना हो गया स्ट्राइक प्राइस का, 50 रुपए। कॉल कितने पर ट्रेड कर रही है 19,600 की, 19,600 की जो कॉल आपकी ट्रेड कर रही है वो आपकी कर रही है 75 रुपए पर, तो एग्जैक्ट 75 है। इसको हम लोग चलते हैं, तो ये हम लोग आ चुके हैं 75 पर, हम लोगों ने इसको सेल कर दिया। अब आप देखो यहां पर आपकी कॉस्ट कितनी है, 24 रुपीज आई। आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 26 रुपीज। तो आप इस तरह से अपना प्रॉफिट तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अब यहां पर हम लोगों ने 19,600 वाला जो हमने 50 पॉइंट के डिफरेंस वाली कॉल ली थी, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसका पे ऑफ निकाला है। अब देखो मार्केट, आप देखो यहाँ 19,600 जिसका प्रीमियम हम लोगों ने कितना रिसीव कर लिया, 75 रुपीज रिसीव कर लिया है। तो मार्केट अगर 19,600 पे एक्सपायर करती है तो उसकी वैल्यू 0 जाएगा। यहाँ 75 का गेन हो गया, तो यहाँ हम लोगों को 75 का गेन हुआ, और कॉल में हम लोगों को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि 99 पे बाय किया, 50 रुपए उसकी वैल्यू रह गई, तो 49 रुपए का हमारे को यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। 19,600 पे मार्केट अगर एक्सपायर करता है, क्योंकि 75 पर हम लोगों ने प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर लिया था, 49 रुपए अब जेब से देना पड़ेगा, तो 26 रुपए अभी भी हम लोग फायदे में। अब इस पूरी स्ट्रेटेजी का आप देखोगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्सिमम 26 रुपए का हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने पीछे निकाला भी था। यहां पर अगर आप देखोगे अभी, तो अभी हम लोगों ने इसका बुल कॉल का प्रॉफिट निकाला था, मैक्सिमम कितना हो रहा था, 26 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब हम लोगों को प्रॉफिट एक्चुअल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस और आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है आप उससे निकाल सकते हो। यहां पर आपको लॉस कितना हो रहा है, 24 रुपए का। अब सवाल यह आता है कि सर हम कितने पॉइंट के डिफरेंस में खेलें। यहां पर अगर आप 50 पॉइंट के डिफरेंस में खेलते हो तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 26 रुपए का हो रहा है। अगर हम सपोज एग्जांपल में लेते हैं
थोड़ा और डिफरेंस लेते हैं। सपोज हम लोग दूसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें हम लोग 300 पॉइंट का क्या रखेंगे, स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रखेंगे। यानी 19,550 की कॉल को हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, बाय करेंगे, जिसका प्राइस कितना चल रहा है 99 रुपीज। और यहां से 300 पॉइंट आगे 19,850, इसको हम लोग सेल कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसका प्राइस कितना है 12 रुपए। अब इसका हम लोग पे ऑफ निकाल के देखते हैं। तो अब हम लोगों ने यहां पर इसका पे ऑफ निकाल लिया है। अब यहां से आप देखो 19,950 इसका तो सेम रहेगा पे ऑफ, लेकिन चेंज हो जाएगा 19,850 की कॉल। यहां आप देखो हुआ क्या, 19,850 वाली कॉल हमारी जो हमने सेल की है, जिसका प्रीमियम हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया 12 रुपए। मार्केट अगर 19,700 पे एक्सपायर करता है या 800 पे एक्सपायर करता है तो ये हमारी क्या रहेगी, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगी। हमारा 12 रुपए का क्या हो गया, हमारा प्रीमियम हमारा हो गया। कॉल हमारी 99 पे बाय हुई थी, 250 पे सेल होगी अगर मार्केट 19,800 पे जाएगी। 151 रुपए का फायदा, 12 रुपए का फायदा, ये 163 का हमारा फायदा हो गया। लेकिन अगर मार्केट सपोज 19,900 पे एक्सपायर करता है तो हमारा इन द मनी की वैल्यू कितना हो गया, जो हमने सेल की थी 19,850, 50 रुपए से हो गया, क्योंकि 19,850 हमने 12 पे सेल की है और उसकी इन द वैल्यू कितना हो गया 50। तो यहां पर हमको 50 पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, 38 रुपए का लॉस हो रहा है। टोटल हमारा नेट पे ऑफ कितना आ रहा है 213। अब यहां पर आप देखो हमारा स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है, 300 पॉइंट का डिफरेंस है। हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 99 रुपीज माइनस 12 रुपीज, हमारी कॉस्ट आ रही है 87 रुपीज। अगर आप 300 में से 87 माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 213 मैक्सिमम प्रॉफिट आपका होगा, और वही आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो सर यहां पर तो बेनिफिट हमको ज्यादा हो रहा है। अगर हम जितना बड़ा स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ले रहे हैं बेनिफिट हमको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कितना हो रहा है 200 रुपए का। लेकिन आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि आपको 200 रुपए का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब मार्केट 19,900 पे एक्सपायर कर रही है। क्या मार्केट 19,900 पे एक्सपायर करेगा, अभी मार्केट 19,550 पे। तो अगर आप ज्यादा डिफरेंस लोगे पॉइंट्स के अंदर तो वहां पर आपका प्रॉफिट तो बड़ा होगा लेकिन होने के चांसेस कम होंगे। अगर मार्केट 19,700 पे भी एक्सपायर कर रही है तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 56 रुपए का हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट 19,700 पे गलती से एक्सपायर नहीं करती, उसके नीचे जाती है कहीं पे, तो आपको लॉस बड़ा हो रहा है। कितना हो रहा है 87 रुपीज का। तो अगर आप डिफरेंस बड़ा लेके खेलोगे तो आपकी मार्केट का मोमेंटम बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस केस में आपका लॉस होने के चांसेस, ये जो 87 रुपीज है इसके होने के चांसेस 90% है और प्रॉफिट होने के चांसेस 10% है। लेकिन दूसरी वाली जो 50 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, यहां पर बेशक आपका प्रॉफिट कम होगा 26 रुपए का, लेकिन आपको प्रॉफिट कहां से हो रहा है, मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर जाके भी क्लोज कर जाता है 19,550 पे आपने खरीदा था, और 19,600 से 50 पॉइंट ऊपर जाके भी मार्केट क्लोज कर जाता है, तब भी आप 26 रुपए कमा जाओगे। ये आपका प्रॉफिट है। यानी यहां पर आपके 26 रुपए प्रॉफिट होने की संभावना कितनी है, लगभग 90% है। और अगर लॉस 10% हो भी गया तो आपको छोटा सा लॉस होगा, कितने का 24 रुपीज का। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्ट्रेटजी प्ले करने का। काफी लोग ये चीज समझ नहीं पाते और वो बड़ा लॉस कर जाते हैं, वो बड़े डिफरेंस में खेलते हैं। इसी तरह से आप 100 पॉइंट्स का लो, 100 पॉइंट्स का ठीक है आइडियल है। अगर आपको ठीक है एक्सपेक्टेशन है कि 100 पॉइंट तक का मोमेंटम आ सकता है, आप 100 पॉइंट का लो। आपको लग रहा है कि 50 पॉइंट का मोमेंटम में मार्केट क्लोज करेगा तो आप 50 पॉइंट का लो। अगर आपको लगता है कि मार्केट 200 पॉइंट का मोमेंटम लेगा तो आप 150 पॉइंट का डिफरेंस लो। 300 पॉइंट का कब लोगे, जब आपको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपको 19,550 से कम भी कहां पर एक्सपायर कर रहा है, मार्केट आपका कम से कम भी 19,800 पे एक्सपायर कर रहा है। यानी यहां से आपको कम से कम 250 पॉइंट्स का मोमेंटम चाहिए अगर आप 300 पॉइंट के डिफरेंस में अगर आप खेलना चाहते हो। तो आपका व्यू पहले क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका व्यू इतना ही क्लियर है कि मेरा व्यू 250 पॉइंट का है, मार्केट 250 पॉइंट की तेजी लेगा, तो फिर आप ये स्ट्रेटजी प्ले क्यों करोगे, क्योंकि आप फिर तो कॉल बाय करोगे। बट ठीक है, अगर आप कॉल बाय करते हो सिंपल तो आपको 99 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी से जाते हो तो आपको लॉस कितना होगा, सिर्फ 87 रुपीज का। अभी भी आपने 12 रुपए बचा लिए। तो स्ट्रेटजी खेलने से ठीक है आप बड़े डिफरेंस के साथ खेल रहे हो, ठीक है आपका प्रॉफिट जो है अगर नहीं हो पा रहा तो आपका लॉस भी ज्यादा नहीं होगा, ये इसका फायदा होता है। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसको हम लोग प्ले करके एक बार देखेंगे और इसको हम लोग लगाते हैं एक वेबसाइट पे, हम लोग चलेंगे वहां पर इसको एक बार हम लोग लाइव लगा के देखते हैं। तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर। आप देखो मार्केट अभी कहां पर चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है 19,540 के आसपास, और सुबह से मार्केट जो है गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार्केट प्रॉपरली गिर नहीं पा रहा है। मतलब बेयर्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं,
मार्केट को लेकिन 19,500 के नीचे नहीं लेके जा पा रहे। अब यहां से हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बड़ा शूटअप ले सकता है और ये जो शूटअप है आपका 19,540 से 19,740 तक जा सकता है। हम लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ पर दो तरीके अपना सकते हैं। या तो सिंपली हम लोग एक कॉल को क्या कर लें, सी बाय कर लें, 19,600 की बाय कर सकते हैं या 19,550 की बाय कर सकते हैं। या सेकंड स्ट्रैटेजी हमारे पास ये हो सकती है कि हम लोग बुल कॉल स्ट्रैटेजी यहां पर लगा के प्ले करें। अब दोनों स्ट्रैटेजी लगाने से क्या डिफरेंस होगा और क्या हम लोगों को उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं एक बार। इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधा सेंसिबल की साइड के ऊपर। तो आप लोग सेंसिबल की साइड पर आएंगे। यहां पर आपको पोजीशंस आपको फर्स्ट देखेगी, पोजीशन होम पेज पे आपको देखेगा। निफ्टी चल रहा है 19,540 के आसपास, पोजीशंस में आपको पोजीशन दिखेगी। रेडीमेड स्ट्रैटेजी में आप जाएंगे तो बुलिश मार्केट में आपको कुछ स्ट्रैटेजीज में दी हुई है, लाइक बुल कॉल, सेल पुट एंड बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, लॉन्ग कैलेंडर, बुल कॉन्डोर, बुल बटरफ्लाई, रेंज फॉरवर्ड, बाय फ्यूचर और लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर्स। तो ये सारी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट ये सभी हम लोगों ने जो है अपने कोर्स के अंदर कवर की हुई है। एंड अगर एक आधा कोई रह भी जाएगी तो वो स्ट्रैटेजी इन्हीं सब स्ट्रैटेजी से मिलकर के बनी होगी या इन्हीं में से किसी का एक इम्प्रोवाइजेशन होगा, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मेजरली जो स्ट्रैटेजीज आपको पता होनी चाहिए, जो सारे स्ट्रैटेजीज का बेसिक है, जिससे सारी स्ट्रैटेजी बनी है, वो सब हम लोगों ने इस कोर्स में ऑलरेडी कवर कर ली है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉल बाय करते हैं। यहां पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे कॉल बाय पर, अभी हमको एक कॉल बाय करने के लिए यहां पर ऑप्शन देगा। यहां 19,550 की कॉल को ये हमें बाय करवाने के लिए इसने हमको 87 वाली कॉल इसने हमको दी है। हम लोग कितना पे करेंगे? 87 रुपीज, यानी हमारा टोटल प्रीमियम कितना जाएगा एक लॉट में? 4360 का। अब देखो यहां पर होगा क्या, अगर सिर्फ हम एक यही वाली कॉल बाय करें तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना आएगा? हम लोग समरी पर जाएंगे नीचे, तो यहां समरी पर आपको दिखाएगा, ये समरी में आप जाएंगे, मैक्सिमम लॉस हमारा कितना होगा? 4360 का। बिकॉज जो हमने प्रीमियम पे किया है एक्सपायरी तक वो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट कैसा हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम नहीं आया तो जो हमने 87 रुपीज के हिसाब से पैसा पे किया है वो सारा हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आप एक चीज और नोटिस करें कि हमारे जो सक्सेस का रेट है वो इसके अंदर काफी कम है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आया तो हमारा पूरा पैसा चला जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नई स्ट्रैटेजी हमने यहां पर बनाई और यहां हम लोगों ने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड पर क्लिक किया। अब अगर आप यहां पर बुल कॉल स्प्रेड पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक स्ट्रैटेजी प्ले करने के लिए कहेगा। 19,550 कॉल, तो अभी इसका प्राइस लाइव मार्केट में 88 चल रहा है, ये तो हमको बाय करने के लिए बोल ही रहे। साथ में इसने 19,750 की कॉल को सेल करने के लिए हमें यहां पर रिकमेंड कर दिया, 23 का प्राइस है। अब हम लोगों ने कितना पे कर दिया नेट? ये हो गया 6 और 5, यानी कि हम लोगों ने 63 रुपए 65 रुपीज, यानी लगभग 64 रुपए 45 पैसे हमें पे करने अपने पॉकेट से। देखो अगर हम सिंपली एक कॉल को बाय करते 88 पर तो ये पूरा हमारा रिस्क था, अगर नहीं जाता तो पूरा हमारा जीरो जाता। लेकिन अब अगर हम लोगों ने 23 वाली कॉल को शॉर्ट कर दिया तो हमारे पास से पॉकेट से कितना पैसा जाएगा? सिर्फ 64 रुपीज। और यहां पर आप देखो आपसे मार्जिन कितना कलेक्ट कर रहा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ 23,969 रुपए ये क्या कर रहा है? सेल मार्जिन डिमांड कर रहा है। आपका मार्जिन कम है, मैक्सिमम लॉस कितना होगा तो 3,223 रुपए, और अगर प्रॉफिट होगा मैक्सिमम तो कितना होगा? 6,778। यानी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखोगे 2:1 के आसपास का आ रहा है। लॉस है 1 रुपए का और रिवॉर्ड है 2 रुपए का। तो ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि यहां पर हमारा लॉस क्या हो रहा है? पहले के मुकाबले कम हो रहा है अगर हमारे अगेंस्ट मोमेंटम चला जाता है। देखो यहां जो इसका पे ऑफ चार्ट है एग्जैक्टली वही चार्ट बन रहा है जो हम लोगों ने अभी सीखा था। मार्केट अगर तेजी में जाता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हमारा मैक्सिमम कैप हो गया प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा लगभग 6,000 के आसपास का है। और अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट गिर जाता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, चाहे मार्केट 19,200 जाए, चाहे मार्केट 19,400 जाए, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना कैप हो चुका है? लगभग 3,000 के आसपास का। तो इस स्ट्रैटेजी में आपका ये जो ब्रेक इवन है वो कहां पर आएगा? आपका ब्रेक इवन आएगा यहां पर।
यानी मार्केट अगर आपका 19,600 के आसपास अगर एक्सपायर करता है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, अपर ब्रेक इवन 19,600 के आसपास जाता है। अब यहां पर आप देखो इस स्ट्रैटेजी में अगर सिर्फ हम लोग एक कॉल को सेल करते हैं, अगर हम 19,750 वाली सिर्फ एक कॉल को सेल करते हैं 23 रुपए पर, तो आपसे मार्जिन कितना मांग रहा है? 1 लाख रुपए का मार्जिन मांग रहा है। अगर आप सिंपली एक ही कॉल को सेल करते हो, या अगर हम यहां पर एक कॉल ले लेते हैं सेल पुट, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? बुलिश की है। तो अगर हम सिंपली सिर्फ एक पुट को सेल करते हैं जो 19,550 है, क्योंकि मार्केट हमारा एक्सपेक्टेशन है तेजी में जाएगा, तो इस पुट का वैल्यू चल रहा है 97 रुपीज। अब यहां पर हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट 97 पर अगर इसको मींस मार्केट अगर तेजी में जाता है तो ये पूरा प्रीमियम क्या हो जाएगा? जीरो के आसपास आ जाएगा एक्सपायरी में, अगर मार्केट 19,550 के ऊपर जाके कहीं भी एक्सपायर करता है। अगर स्पॉट प्राइस फ्यूचर का 19,550 के ऊपर होगा तो ये पूरा पैसा क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इस पैसे को लेने के लिए आप देखो आपसे मार्जिन कितना मांग रहा है? आपसे मार्जिन मांग रहा है 1 लाख रुपए। अगर आप कोई भी कॉल को अकेले शॉर्ट करते हो या कोई भी पुट को आप अकेले शॉर्ट करते हो, तो आपसे एक्सचेंज कम से कम 1 लाख रुपए का मार्जिन मांगेगा। बट आप अगर बुल कॉल स्ट्रैटेजी प्ले करते हो, या अगर हम बुल कॉल स्प्रेड अगर इसको प्ले करते हैं, तो आपसे कितना पैसा मांगेगा? सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए, क्योंकि यहां पर आपने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। कैसे हेज किया हम लोगों ने? हम लोगों ने एक कॉल को क्या किया? सामने से सेल कर दिया है 24 रुपए पर, ताकि अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जाता तो ये पूरा 89 जीरो तो होगा ही, लेकिन साथ में हमने मार्केट से 24 रुपए क्या कर लिए? ये छीन लिए। क्योंकि अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट 19,550 के ऊपर नहीं गया, अगर हमारी 89 वाली जीरो हुई, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी 19,750 की कॉल भी जीरो जाएगी। तो अगर हम 89 रुपीज गवा रहे हैं तो हमने मार्केट से एटलीस्ट कुछ तो अपने पास ग्रैब कर लिया। और इसीलिए एक्सचेंज जब आप क्या करते हो? पोजीशन को हेज करते हो, आप स्ट्रैटेजी बना के खेलते हो, तो आपका लॉस क्या होता है? मैक्सिमम होता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है। इसीलिए आपको एक्सचेंज कम मार्जिन मांगता है, और यहां पर आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह से आ गया। अब इसको अगर हम लोग यहां पर दोबारा से ट्रेड करते हैं, ट्रेड ऑल पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने डीमेट अकाउंट से लिंक किया हुआ है आपके अकाउंट में पैसे होंगे, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी? ट्रेड हो जाएगी। बट अगर आप ऐड टू वर्चुअल करते हो तो यहाँ आप अपनी स्ट्रैटेजी का पोर्टफोलियो का नाम दोगे, लाइक मैंने अपना यहाँ पर दे दिया एडिमेक स्टॉक। यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी का नाम हमारा क्या है? बुल कॉल स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड। तो इसका हमने नाम दे दिया बुल कॉल स्प्रेड, और क्रिएट कर दो। अब जैसे इसको हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये हमारा कंफर्म करेगा। अब ये हमारा वर्चुअल पोर्टफोलियो में ऐड हो चुका है। यहाँ हम लोग जाएंगे ओपन फुल वर्चुअल पोर्टफोलियो। अब ये हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है? ये हमारा कॉल है जिसमें हमारा लॉस चल रहा है 5 रुपए का, और ये जो कॉल हमने शॉर्ट की थी इसमें 2.5 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। आप एनालाइज में जाओगे तो आपको वो पूरा दिखा देगा कौन सी कॉल में कितना लॉस हो रहा है, आपका पे ऑफ चार्ट कितना है। देखो ये हमने कॉल क्या की थी? लॉन्ग की थी 89 पर, इसका प्राइस 88 हो चुका है क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा डिप ले चुका है, 19,540 आ चुका है। यहाँ हमारा लॉस है। और जो हमने कॉल को शॉर्ट सेल किया था 24 पर, ये 23 रुपए 65 पैसे आ चुका है, इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारा लॉस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए का। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ये हमको लाइव आपको दिखा देगा चार्ट। ये हमारा एक्सपायरी में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, एक्सपायरी में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है अगर इस पॉइंट पर मार्केट एक्सपायर करता है या इस पॉइंट पर एक्सपायर करता है। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये आपका करंट का चल रहा है, यानी एक्सपायरी से पहले आपका कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। ये लाइन आपको वो सिग्नल करती है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है सेंसिबल की मदद लेके अपनी इन स्ट्रैटेजीज को टेस्ट भी कर सकते हैं। आप वर्चुअल पोर्टफोलियो बना करके आप उसको पहले टेस्ट कर सकते हो। जब आपका सक्सेस रेट उसमें अच्छा आना स्टार्ट हो जाए तब आप इसको रियल मनी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। सो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी के ऊपर। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी और उसके कुछ फायदे नुकसान क्या है, प्रोन से एक बार नजर डाल लेते हैं। इन्वेस्टर कैन रियलाइज लिमिटेड गेन्स। फायदे क्या है? लिमिटेड गेन्स मिल सकता है फॉर एन अपवर्ड मूव इन अ स्टॉक प्राइस। आपको गेन्स क्या हो सकता है? लिमिटेड गेन रियलाइज हो सकता है और चांसेस अच्छे होते हैं। बुल कॉल स्प्रेड इज चीपर, सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से एक कॉल सेल करके कुछ प्रीमियम मार्केट से खींच लेते हो, तो वहां पर आपका कॉस्ट कम हो जाती है। थर्ड है बुलिश कॉल स्प्रेड लिमिट्स मैक्सिमम लॉसेस। आपके लॉसेस क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम हो जाते हैं। आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ये आपका ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। अगर आपने पॉइंट्स का डिफरेंस कितना लिया, अगर आपने पॉइंट्स का डिफरेंस लिया 100 पॉइंट्स का और आपकी कॉस्ट आ रही है कितनी? 44 रुपीज,
तो 44 रुपीज आपका क्या है, लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना है, प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है, 56 रुपीज का, ये आपका मैक्सिमम गेन है। आपकी दोनों चीजें कैप हो जाती हैं। तो ये इसके फायदे हैं, नुकसान है। नुकसान क्या है, इन्वेस्टर फॉरफिट्स एनी गेन्स इन द स्टॉक प्राइस अबव द स्ट्राइक ऑफ द सोल्ड कॉल ऑप्शन। यहां पर कई बार क्या होता है कि आपने जो कॉल सेल की है वो आपका प्रीमियम चला जाता है। कब जाता है, जब आपका स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। यानी जैसे आपने जो कॉल सेल की थी, जो भी कॉल आपने सेल की थी, लाइक हमने जो कॉल सेल की थी 45 पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हमको 150 पर खरीदनी पड़े तो वहां पर उस कॉल में हमको लॉस हो जाता है, बट नेट में हम लोगों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। गेन्स आर लिमिटेड। एक और इस स्ट्रेटेजी की कमी है, वो ये है कि हमारा गेन क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे भी हैं जिसके अंदर गेन्स अनलिमिटेड होते हैं, आपके लॉस लिमिटेड होते हैं। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, आने वाले जो नेक्स्ट हमारे वीडियोस होंगी उसके अंदर आप जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।